तो नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। भर्ती विज्ञापन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन न की हो तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया आपके लिए एक सुनहरा मौका, जिनमें आप लोगों को 699 की टेस्ट सीरीज महज 615 रुपये में। और अगर आप लोग कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, कूपन कोड है AKKII, तो इस 615 में आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। तो आज ही इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भी भर्ती विज्ञापन की परीक्षा हो, उस भर्ती विज्ञापन की परीक्षा के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज बनाई गई है। चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे हो या पुलिस भर्ती विज्ञापन की परीक्षा हो, यानी सभी विज्ञापनों की परीक्षाओं के अनुसार यहाँ पे टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। आप लोग आज ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, अपने होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी परीक्षा हो। सेवा चयन आयोग के पीटी 23 के स्कोर कार्ड के विज्ञापन, जे सिविल, एजीटीए, आयुर्वेद फार्मासिस्ट भर्ती विज्ञापन, कुछ और भी ऐसे विज्ञापन जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग अभी आयोग जारी नहीं किया है। और पीटी 22 के स्कोर कार्ड के विज्ञापन, मानचित्रकार विज्ञापन के भी आयोग अभी शॉर्ट लिस्टिंग जारी नहीं किया है। लेकिन कल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन ITI इंस्टीट्यूट रिजल्ट की मांग करने के लिए छात्र गए थे। जैसे पहले आयोग के सचिव जी द्वारा आश्वासन मिलता रहा है, उसी तरह से कल भी आश्वासन मिला। लेकिन ये जानकारी मिली कि ITI इंस्टीट्यूट रिजल्ट, जैसा कि इस चैनल के माध्यम से भी आप लोगों को बताया गया था, यह रिजल्ट होली के पहले देखने को मिल सकता था, लेकिन अब यह होली के बाद देखने को मिलेगा। होली के पहले कोई भी संभावना नहीं है, अभी तक की जो अपडेट है। अब यह रिजल्ट होली के बाद ITI इंस्टीट्यूट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 के स्कोर कार्ड की शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें, जे सिविल, एजीटीए, आयुर्वेद फार्मासिस्ट भर्ती विज्ञापन अभी माननीय न्यायालय में भर्ती लंबित है। अब माननीय न्यायालय के फैसले के अधीन रहेगी भर्ती। जब तक माननीय न्यायालय का फैसला आ नहीं जाता, तब तक आयुर्वेद फार्मासिस्ट भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग और परीक्षा की तिथि आयोग जारी नहीं करेगा। लेकिन यह है कि जे सिविल, एजीटीए भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग होली के बाद देखने को मिल जाएगी। जे सिविल भर्ती विज्ञापन भी माननीय न्यायालय में लंबित है, बीटेक और डिप्लोमा को लेकर। लेकिन यह है कि आयोग जे सिविल भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग और एजीटीए भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग होली के बाद जारी कर देगा। और अभी तक की अपडेट यही है कि परीक्षा भी आयोग बहुत जल्द कराएगा। पीटी 23 की इस प्रकार के जो विज्ञापन है, कुछ विज्ञापनों की परीक्षा हो चुकी हैं और कुछ विज्ञापनों की परीक्षाओं की डेट आयोग बहुत जल्द जारी करने वाला है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोर्ड की परीक्षा की वजह से मार्च माह में कोई भी परीक्षा नहीं कराएगा और अप्रैल माह में जो भी परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराने वाला है, उन भर्ती विज्ञापनों की परीक्षा की तिथि आयोग पहले से डिसाइड कर दिया है। अब मार्च माह में परीक्षा ना होने की वजह से परीक्षा थोड़ा आगे बढ़ सकती है। तो बीपीओ की परीक्षा तिथि अप्रैल माह में है। मई माह में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 3 से 4 भर्ती विज्ञापनों की परीक्षा कराएगा, जिनमें प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा हो गई और स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन की परीक्षा। अगर बीपीओ के दिन परीक्षा यानी शाम की मीटिंग में परीक्षा हो जाती है स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन की, तो ये परीक्षा करा लेगा आयोग। वैसे अभी अगर देखा जाए तो बीपीओ की परीक्षा की जो तिथि है 27 अप्रैल, उस दिन शाम की मीटिंग में कोई भी परीक्षा आयोग निर्धारित नहीं किया है। तो यह भी हो सकता है कि उस दिन कोई भी परीक्षा ना हो। और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा की तिथि जहाँ तक डिसाइड की गई है वह 25 मई है। ये परीक्षा ज़्यादातर जनपदों में परीक्षा सेंटर बनाए जाएंगे, केवल लखनऊ में परीक्षा नहीं होगी। लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया और प्रयागराज हो गया। इसी तरह से 4 से 5 जनपदों में परीक्षा सेंटर जूनियर असिस्टेंट का बनाया जाएगा। तो 25 मई मान के आप अपनी परीक्षा की तैयारी करिए। जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की और स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन हो गया और मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन हो गया। ये दोनों परीक्षा एक दिन लग सकती हैं, यानी मई माह के पहले पखवाड़े में। और या फिर प्रवर्तन कांस्टेबल और मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की परीक्षा एक दिन लग सकती है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा क्या 27 अप्रैल के दिन, जिस दिन बीपीओ भर्ती विज्ञापन की परीक्षा है, उस दिन शाम की मीटिंग में कोई एक परीक्षा आयोग कराता या नहीं कराता है। होली से पहले कुछ भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि आयोग जारी करेगा और कुछ शॉर्ट लिस्टिंग भी आयोग जारी कर सकता है। और आज देर शाम तक भी आपको एक नोटिस देखने को मिल सकती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। जेई सिविल, एजीटीए भर्ती विज्ञापन की परीक्षा, इनमें से एक परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जून माह में कराएगा। वह जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा हो सकती है, एजीटीए भर्ती विज्ञापन की परीक्षा हो सकती है। इसका कारण क्या है कि परीक्षा 1 जुलाई माह में जा सकती है, क्योंकि मार्च माह में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कोई भी परीक्षा नहीं कराया है। इसीलिए थोड़ा परीक्षा डिले हुई है आगे, यानी कि मई माह में जो मार्च माह में परीक्षा होनी थी वह अप्रैल माह में चली गई। अप्रैल माह की परीक्षाएं कुछ मई माह में जा रही हैं। इसी तरह से थोड़ा इंतजार करना होगा आप लोगों को। लेकिन ये मान के चलिए कि जून माह में एक परीक्षा जेई सिविल, एजीटीए में से आयोग करा लेगा और ज़्यादा समय नहीं देगा आयोग। 1 हफ्ता 10 दिन के बाद अगर जेई सिविल की परीक्षा होती जून माह में, तो एजीटीए की परीक्षा होगी जुलाई माह में। लोग जून लास्ट मान के अपनी परीक्षाओं की तैयारी करिए, चाहे जेई सिविल भर्ती विज्ञापन के कैंडिडेट हो या एजीटीए भर्ती विज्ञापन के कैंडिडेट हो। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 21 के स्कोर कार्ड से मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती में शुरू से विवाद था और विवाद अभी भी बना हुआ है। भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है। 24 सितंबर को 2 पालियों में परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा होने के बाद नाम लाइसेंस प्रक्रिया आयोग लागू किया। सुबह की मीटिंग में नंबर लोगों के कम हुए हैं और शाम की मीटिंग में नंबर बढ़े हैं 2 से 4 नंबर तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट का इंतजार चल ही रहा था, उसके पहले भर्ती माननीय न्यायालय में चली जाती है।
और भर्ती मानी न्यायालय में इसलिए जाती है कि नामांकन प्रक्रिया आयोग किस तरह से लागू किया। खैर इस पर अभी सुनवाई हुई नहीं है और अगली डेट में अगर सुनवाई हो जाती है तो मान चलिए रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा, अन्यथा रिजल्ट आप लोगों को मई लास्ट जून माह में देखने को मिलेगा। बाकी फीडिंग का काम कंप्लीट कर लिया गया है और जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आपको जानकारी दी गई थी, गृह विज्ञान आपका हो या समाजशास्त्र आपका हो, अगर सेकंड ईयर तक है तभी आप एलिजिबल हैं और अगर फाइनल ईयर तक है तभी आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि सेकंड ईयर वालों को बाहर किया जाएगा। सेकंड ईयर वाले हों या फाइनल ईयर तक आपका गृह विज्ञान सोशोलॉजी हो तभी आप एलिजिबल रहेंगे। वहीं बात करें आरआरबी जेई रिजल्ट को लेके तो आज देर शाम तक अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं आता है तो आरआरबी जेई का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा देर शाम तक। और आरआरबी जेई रिजल्ट के बाद सेकंड स्टेज की परीक्षा भी कल देर शाम पोस्टपोन कर दी गई। सेकंड स्टेज की परीक्षा पोस्टपोन होने के बाद नई परीक्षा की तिथि आयोग बहुत जल्द जारी करेगा। संभवतः 4 से 6 दिनों में नोटिस जारी हो जाएगी नई परीक्षा की तिथि, और नई परीक्षा की तिथि हो सकती है आपकी मार्च लास्ट या अप्रैल माह में। यही मान के आप लोग आरआरबी जेई सेकंड स्टेज परीक्षा की तैयारी करिए। बाकी जैसी भी अपडेट निकल के आती है, भर्ती विज्ञापन या परीक्षाओं की जानकारी हो, इस चैनल के माध्यम से अभी तक आपको देखने को मिली है और आगे भी देखने को मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।